हम आपको संस्कार धानी जबलपुर लिए चल रहे हैं, क्योंकि जबलपुर से खबर है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। अनशन पर बैठे विश्वविद्यालय के कर्मचारी क्या आपको हम तस्वीर दिखाते हैं जबलपुर से। संस्कार धानी जबलपुर में अनशन पर विश्वविद्यालय के कर्मचारी बैठ गए। विश्वविद्यालय के कुलगुरु से इस्तीफा मांग रहे हैं। 17 मांग को लेकर कर्मचारी संगठन ने अनशन किया है। 70 पदों को रद्द करने के खिलाफ यह प्रदर्शन कर रहे हैं। कुलगुरु पर इसके साथ साथ गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। मांग पूरी नहीं होने तक अनशन जारी रखने की चेतावनी दी है। हमारे विश्वविद्यालय के कुलगुरु को हम लोगों ने 16 तारीख और 24 तारीख को 2 पत्र दिए। उसमें हमने कम से कम 17 मांगों का उनसे निराकरण करने का अनुरोध किया और उन्होंने कोई वार्ता के लिए नहीं बुलाया, ना कोई मांगों में किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं किया है। तो अभी तो अनवरत हमारा चलेगा, है ना। पहले हम लोग हड़ताल ये अनशन कर रहे हैं, इसके बाद फिर बंद करने की कोशिश भी करेंगे विश्वविद्यालय। मैं अजय झारिया, कर्मचारी संघ का अध्यक्ष हूँ, अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कर्मचारी संघ, और मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ जिसमें परिसंघ के स्तर में। हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू हमारे साथ जुड़ गए सीधा जबलपुर से। दुर्गेश से जान लेते हैं ये पूरी कहानी क्या है। दुर्गेश, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में क्यों बवाल मचा हुआ है? बवाल मचने का सीधा सा कारण यह है कि कर्मचारी अपनी मांग कर रहे हैं और उस मांग को अब तक प्रशासन ने पूरा नहीं किया है। दरअसल तमाम जो कर्मचारी हैं उनका ये कहना है कि नियमितीकरण, प्रमोशन जैसे प्रमुख मुद्दों को लेकर वो लंबे समय से मांग कर रहे थे। लेकिन इस बीच एक और घटनाक्रम हुआ जब सरकार ने विश्वविद्यालय के 70 पदों को रद्द कर दिया था और ये पद पिछले 20 सालों से विश्वविद्यालय में थे। अब सरकार का ये तर्क था कि विश्वविद्यालय ने अपनी मनमर्जी से ये पदों का सृजन कर लिया था, जबकि ये सरकार की अनुमति नहीं थी। ऐसे में 70 पदों को रद्द कर दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि इन 70 पदों के रद्द होने से सैकड़ों कर्मचारी प्रभावित होंगे। साथ ही उन कर्मचारियों को भी भारी नुकसान होगा जो इन पदों पर पहले रह चुके हैं। इसलिए इन 70 पदों को निरस्त न किया जाए, इन पदों पर लगातार नियुक्तियां आगे भी जारी रखें, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं काम प्रभावित होगा। इसके साथ ही एक और मामला सामने आया जब एक महिला प्रोफेसर ने कुलगुरु पर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन उन आरोपों की अब तक जाँच नहीं हुई है और कुलगुरु अपने पद पर बने हुए हैं। कर्मचारियों का सीधे तौर पर सूरज ये कहना है कि कुलगुरु अपने पद से इस्तीफा दें और उसके बाद जांच शुरू हो। इसके साथ साथ कर्मचारियों की भी मांगों को पूरा किया जाए, लेकिन मांगें पूरी नहीं हो रही। इस वजह से कर्मचारियों ने एक बार फिर अनशन शुरू कर दिया है और कर्मचारियों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी उनका अनशन ये जारी रहेगा। अब निश्चित तौर पर जब बड़ी संख्या में कर्मचारी काम नहीं करेंगे तो विश्वविद्यालय का पूरा कामकाज प्रभावित होगा और इसका भुगतान सीधे तौर पर छात्रों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षाओं का समय आने वाला है। आरोप लग रहे हैं दुर्गेश कुलगुरु पर, वो बहुत गंभीर आरोप है। उन आरोपों की जांच होनी चाहिए और जैसा आपने कहा, अगर कर्मचारी काम नहीं करेंगे तो विश्वविद्यालय कैसे चल पाएगा। खैर, बहुत शुक्रिया आपका।